बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम 10th का लेक्चर नंबर 49 रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूनिट है 2, और जिस एक्सरसाइज पर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ 2.6 और क्वेश्चन 2 पर हम बात करेंगे इस लेक्चर में। वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करनी है। क्या करने के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एच होगा। यहाँ पर ये देखें एच है, उस क्वेश्चन में भी एच है, और एक और जो थर्ड पार्ट है उसमें भी एच है, वो मैं आपको बताता हूँ। और थर्ड पार्ट है वो उसमें भी एच है, तो वो ये रब करके वो मैं आपको बाद में कराता हूँ। अच्छा, लेकिन उसने एक बात की इस क्वेश्चन में, 3 इज द जीरोज ऑफ। इस जीरो का मतलब है रूट, जो हम अब तक रूट फाइंड आउट कर चुके हैं। रूट का दूसरा नाम है ज़ीरो, यानी एक्स की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करके मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट किया। एक वैल्यू फाइंड आउट की 3, एक वैल्यू कितनी फाइंड आउट की -2। ये दोनों एक्चुअली ज़ीरोज़ हैं किस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल के। एक 3 है और एक कितना है? -2। ओके, अगर ये जीरोज हैं तो फिर ये क्या हैं? ये होते हैं फैक्टर्स। दो फैक्टर्स हैं इसके। मैं आपको कहता होता था कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? जीरो के। तो दोनों को जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये जो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया इक्वेशन से, इनको हम रूट्स कहते हैं या फिर जीरोज। यहाँ पर दो जीरोज हैं, कौन कौन से? 3 और -2। ओके, अब अगर आप 3 यहाँ पर पुट करें, वापस देखें, 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बन गया। 9 -3 -6 तो -9। तब भी आप वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे 3 तो ये 0 हो जाएगा। -2 प्लेस करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस तो 4 + 2 6, 6 - 6 तब भी क्या हो जाएगा? 0। ये बात भी हो गई। अब अगर आप उस मेथड से सॉल्व करें जो भी हमने थोड़ी देर पहले इससे प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्चुअली डिस्कस किया था, कि अगर हम 3 पुट कर दें या 2 पुट कर दें। मैंने 3 पुट करके आपको चेक भी करवाया। यहाँ 1 था, यहाँ -1 था, -6 था, 1 -1 -6, 3 मैंने लिखा। आप -2 भी लिख सकते हैं। 3 लिखा तो ये 3 आ गया। 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना बनेगा? 3। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, कितना बनेगा? 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, रिमाइंडर कितना है? 0। जब आप जीरोज या रूट पुट करेंगे इस जगह पर, तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यही क्वेश्चन का थीम है, आपने इसका ख्याल रखना है। ये वाली बात मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको दोनों पार्ट सॉल्व करके थर्ड पार्ट भी रब करके करवाता हूँ। तो ये मैंने रब कर दिया। अच्छा जी, 3 जीरोज है। ओके, मतलब x की वैल्यू उसने खुद से अब दे दी, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख के यहाँ से आपने वैल्यूज प्लेस करनी। x³ के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, ठीक। -3h, ओके। फिर x² के बाद x आना चाहिए, वहां नहीं है तो 0 लिखा मैंने, फिर 9 लिखा। आपको पता है मैंने आपसे पहले कहा था कि x³ से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल यहाँ 4 वैल्यूज आनी चाहिए। इट मीन कोई एक मिस था दरम्यान में, x मिस था तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा है? 0। ओके, अब मैंने ये वाला जो 3 है, ये 3 ये लिखा यहाँ पर, ये 2 एज इट इज। हम करेंगे क्या? 2 लिखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 यहाँ लिखा। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 - 3h या -3h + 6, जो मर्जी लिख लें, दोनों तरह से ठीक है। मैं ज़रा ऐसे लिख रहा हूँ 6 - 3h, 6 - 3h, -3h + 6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इस 6 - 3h को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो 3 × 6 = 18, ओके। 3 × 3 = 9, तो -9h। 3 × 6 = 18,
3 3 9, दरम्यान में माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है यही आएगा 18 माइनस 9h। अब आपने इस 18 माइनस 9h को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 18s are 54, ओके, और 3 9s are 27 माइनस 27 h AH। अब ये एंड वाली टर्म्स थी तो ऐसे हमने लाइन डाल दी। इट मीन इससे क्या शो रहा है कि ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। 9 प्लस 54 63 माइनस 27h। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि 3 इज द जीरो ऑफ मीन आपने इसके रिमाइंडर को किसके इक्वल रखना है? जीरो के। क्यों? अगर कोई इसका किसी पोलिनोमियल का जीरो गिवन हो और उस पर हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है, ओके। अब आपने किया क्या? हम लिखेंगे एज 3 इज द जीरोज ऑफ, आप जीरो लिख लें तब भी ठीक है, रूट लिख लें तब भी ठीक है। 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल का बाकायदा वैल्यूज लिखेंगे 2x³ या फिर आप लिख लें गिवन पोलिनोमियल जो मर्जी लिख लें 3hx² प्लस 9। देयरफॉर इस पार्ट को, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ब्लू से कर देता हूं, इसको आपने किसके को रखना है? जीरो के। देयरफॉर 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0। आपको तो h चाहिए, ओके, तो हम लिख सकते हैं 63 इज इक्वल टू 27h। इधर माइनस 27 था, उधर आके प्लस हो गया, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 63 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू h। देयरफॉर h इज इक्वल टू, h की वैल्यू आएगी, ये आएगा 9 7s और 9 3s। हमारे पास आएगा 7/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। वही h जो आपने फाइंड आउट करना था, जो क्वेश्चन में कहीं था, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, याद रखेंगे, कहीं कोई कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? 7/3, वो आपने फाइंड आउट कर ली, ओके। अब सेकेंड पार्ट में भी एग्जैक्टली इस तरह से है, वो कह रहा है कि 1 इज द जीरो ऑफ, जीरो है इस पोलिनोमियल का, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास है 1 माइनस 2h देन 0 और फिर 11। ये 0 क्यों आया भला? क्योंकि दरमियान से x मिस है, एक टर्म जो कि x की है वो मिस है, तो उसकी जगह 0 आएगा। x³ से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 4 वैल्यूज आनी चाहिए, वो 4 हमने पूरी करने के लिए दरमियान में चूंकि x मिस था तो उसकी जगह 0 लिखा। नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये याद रख लें। अब आपने लिखा 1 यहां पर, ये 1 एज इट इज, 1 हमने एज इट इज लिखा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h, माइनस 2h प्लस 1 भी लिख सकते हैं, की बात है, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। इस 1 माइनस 2h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही बनेगा 1 माइनस 2h। इस 1 माइनस 2h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आएगा 1 माइनस 2h। 0 ऐड होगा तो ज़ाहिर है वही रहेगा। 1 माइनस 2h को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2h, ओके। 11 प्लस 1 कितना बनेगा? 12 माइनस 2h। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था कि 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, हम लिखेंगे एज 1 इज द जीरो ऑफ 0 मीन रूट गिवन पोलिनोमियल Therefore 12 minus 2h is equal to 0। h हमने चूंकि फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिख लें 12 is equal to 2h और 12 डिवाइडेड बाय 2 is equal to h। Therefore h की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 6। आपको पता है 2 1s are 2, 2 6s are 12, कैंसिल करना है, शो कैंसिलेशन शो करनी है तो करते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया है और बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब करना है।
बेल आइकन प्रेस करना है, दोस्तों से लाजमी शेयर करना है, और लाइक मुझे पता है आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक भी करना है। और साथ आपने जो वीडियो क्वालिटी है वो कम से कम 360 पर रखनी है, और फिर ब्राइटनेस ज़्यादा करनी होती है आपको पता है, या फिर आप ऐसा है कि उसको 480 पर रखें और नेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो 720 पर देखें। वैसे रिकॉर्डिंग जो है 720 पर मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता तो मेरे पास फैसिलिटी है मैं 1080 पर भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक तो डाटा बहुत लगता है और फिर आप लोगों का जो नेट है वो उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, तो उस पर मैं नहीं करता, सिंपली 720 पर ही करता हूँ। 720 पर बोर्ड काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो ये मैंने आपको सेकंड पार्ट करा दिया। अब मैं आपको ये वह दोनों रब करके वीडियो पॉज करके थर्ड पार्ट कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया है। वो कह रहा है -1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ, ये जो -1 है ये ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का, तो आपने ये जो दरमियान में h है इसको फाइंड आउट करना। ओके, तो मैंने उसी तरह से लिखा, सोल्यूशन वैल्यूज़ लिखी, क्यूब से स्टार्ट हो रहा तो 4 आने चाहिए, इट मीन वहाँ 3 लिखे हो तो इट मीन कोई मिस है, उसका आपने ख्याल रखना है वरना गड़बड़ हो सकती है, बल्कि हो जाएगी। 2x³ के साथ 2 है तो 2 लिखा, x³ के बाद आना चाहिए x², वो मिस टर्म, वो टर्म जो है मिस है तो उसकी जगह 0, फिर 5h, फिर आपने लिखा -23। ओके, और फिर इसका 0 कितना है -1, रूट -1 था, 2 एज इट इज, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2, हमारे पास बनेगा 5h + 2, या 2 + 5h लिख लें, ज़्यादा आसान रहेगा, 2 + 5h, थोड़ी आसानी हो जाती है वहाँ लिखते हुए, वरना 5h + 2 भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 5h लिख दिया मैंने। अब इस 2 + 5h को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 को 5h से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5h। ओके, अब आपने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये बना -25 -5h। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि -1 इज द ज़ीरो ऑफ, ज़ीरो ऑफ मीन रूट है, रूट है तो रिमाइंडर को किसके इक्वल रखना है, 0 के। हम करेंगे क्या, एज -1 इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल सो इस आपने रिमाइंडर को किसके को रखना है, 0 के, -25 -5h इज इक्वल टू 0, -25 एज इट इज, 5h उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। अब -25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू h, हमारे पास h आएगा, नीचे लिखना मैं वहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, 5 1s are 5 5s are, h की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -5, h की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, -5, ये आपका आंसर। इसके 3 पार्ट थे, मैंने आपके तीनों के तीनों पार्ट करवा दिए हैं, और इसके बाद हम अगले लेक्चर में 50 में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन 3। अल्लाह आप हामी नासिर हो, अल्लाह हाफ़िज़।